नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं दी फुलझड़ी। कहते हैं राजनीति विचारों की होती है और जब आपके विचार उस दल से मिलाप नहीं खाते हैं तो वह दल आपके लिए दलदल लगने लगता है। आखिर क्यों अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाई गई जनसंघ छोड़कर नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की? इसके लिए आपको 1980 के दशक की राजनीति समझनी होगी। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या कारण हुआ कि इन दिग्गज नेताओं को अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाली पार्टी का दामन छोड़ना पड़ा। 1980 में आम चुनाव जनवरी में होने वाले थे। चौधरी चरण सिंह के जाने और मोरारजी देसाई के उपलब्ध नहीं होने की वजह से हिंदू राष्ट्रवादियों ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन देने में कोई भी हिचक नहीं दिखाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने नई दिल्ली से चुनाव लड़ा, जबकि लंबी कदकाठी वाले लाल कृष्ण आडवाणी राज्यसभा सांसद बने रहे। चुनाव प्रचार में इंदिरा गांधी नए उत्साह के साथ कमजोर जनता पार्टी पर जमकर हमले कर रही थी। 2 साल पहले तक भारतीय राजनीति पर हावी रहने वाली इस महिला को अब भी जनता के मिजाज की समझ थी। जनता पार्टी की सरकार द्वारा सताए जाने से वह खुद को शहीद के रूप में पेश कर रही थी। ये भी महत्वपूर्ण था कि जनता सरकार में एकजुटता की कमी ने मतदाताओं को याद दिला दिया था कि निरंकुशता के भी अपने लाभ थे। चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस ने 520 में से 362 सीटों पर जीत हासिल कर ली। जनता पार्टी 32 सीटों पर सिमटकर रह गई थी। जनसंघ 93 से घटकर 16 पर आ गया था। इंदिरा गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गई। जनता पार्टी के अंदर जनसंघ पर आक्रमण शुरू हो गया। जगजीवन राम ने एक पत्र लिखकर चुनाव में हार के लिए उन्हें दोषी ठहराया। आडवाणी और वाजपेयी समझ गए थे कि ये किस दिशा में जा रहा था। अब जनता पार्टी ने दोहरी सदस्यता पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 4 अप्रैल 1980 को बैठक बुलाने का फैसला किया। तो वाजपेयी और आडवाणी ने घोषणा कर दी कि 5 और 6 अप्रैल को जनसंघ की एक रैली होगी। बैठक में वही हुआ जिसकी सबको आशंका थी। 14 के मुकाबले 17 वोटों के बहुमत से जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि पार्टी का कोई भी सदस्य आरएसएस का भी सदस्य नहीं हो सकता। जनसंघ ने इसे आभासी निष्कासन माना और आरएसएस को छोड़ने की बजाय पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया। यहाँ आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही आरएसएस में थे और उन्होंने वर्तमान में आरएसएस की सदस्यता ले रखी थी। एवं आरएसएस के जरिए ही जनसंघ के राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी हुई थी। जनसंघ ने अगले दिन 5 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठक की। उसमें 1500 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन 3683 पार्टी प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय की भी तस्वीर लगी थी, जिन्हें फूल मालाओं से सजाया गया था। मंच पर ऐसे लोग मौजूद थे और भाषण भी दे रहे थे जो आरएसएस से संबंध नहीं रखते थे, जैसे वकील शांति भूषण और राम जेठमलानी तथा तत्कालीन कद्दावर मुस्लिम नेता सिकंदर बख्श। 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान से लाल कृष्ण आडवाणी ने एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की। नई पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 अप्रैल को अपने भाषण में घोषणा की कि जनता पार्टी की नीतियां और उसके कार्यक्रम में कोई खामी नहीं थी। असल में लोगों ने राजनेताओं के व्यवहार के खिलाफ वोट दिया था। पार्टी का एजेंडा और प्रतीक की घोषणा बाद में होने वाली थी, लेकिन 6 अप्रैल 1980 को दिन खत्म होने से पहले ही नाम की घोषणा हो गई। फिर से जनसंघ नाम अपनाने की बजाय नई पार्टी खुद को जनता पार्टी का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। इसे नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने आरएसएस से ईमानदारी दिखाते हुए जनसंघ का दामन छोड़ दिया था। दोनों के इस फैसले से संघ उनका आभारी था। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की थी। आरएसएस को बीजेपी का मात्र संगठन माना जाता है। बीजेपी के ज्यादातर बड़े नेता आरएसएस से जुड़े हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आरएसएस से ही आते हैं। आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा भारतीय राजनीति की एक बड़ी घटना है, जब मंडल राजनीति के कारण हिंदुओं के बीच तीखा मतभेद बढ़कर सामने आया था। उसी वक्त आडवाणी ने अयोध्या आंदोलन से धार्मिक ध्रुवीकरण को मजबूत किया। आडवाणी की यात्रा के दौरान सांप्रदायिक दंगे भी हुए, लेकिन बीपी सिंह की मंडल राजनीति पर आडवाणी की यह यात्रा
भारी पड़ गई थी। बहरहाल लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाई गई भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी बनकर सामने आई। बीजेपी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है। राजनीति से जुड़े ऐसे ही किस्से सुनने के लिए बने रहिए दी फुलझड़ी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए दी फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।